करते आए हो। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और आपने साथ साथ में आसुरी गुण भी वर्णन करते आए। मुझे निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तो देखो, टैली करना चाहिए ना, फर्क, कंट्रास्ट करना चाहिए। कहाँ सर्वगुण संपन्न और कहाँ स्वभाव गुण संपन्न, कहाँ संपूर्ण हिंसक और कहाँ मनुष्य से भी हिंसा करते हैं, वाइब्रेशन की, वाचा से भी हिंसा करते हैं और कर्मेंद्रियों से भी हिंसा करते हैं। कोई कर्मेंद्रिय नहीं है जिससे हिंसा न करते हो। तो देखो, वो नर से नारायण और ये कलयुगी मनुष्य, इंसान के वेश में हैवान। तो अभी तो ब्राह्मण बन गए हो, तो अभी कंट्रास्ट का तो वर्णन नहीं करना है, वो तो जानते हो कि हम भक्ति मार्ग में 2500 साल वर्णन करते आए हैं, है? कि तुम कितने ऊंचे हो और हम कितने नीच कपटी पापी हैं। तुम सर्वगुण संपन्न और हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते आए हो ना बच्चे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो हमको यही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का है। और ऐसा बनाने के लिए इतनी बड़ी दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया में कोई ऐसा धर्म पिता नहीं है सिवाय एक बाप के, और तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो है ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाने वाला भगवान, ऊंचे ते ऊंचा पद देने वाला भगवान। तो विचार किया जाता है, भला इनसे पढ़ने से और भला इनसे ऊंचा पद मिल सकता है क्या? और इससे ऊंचा कोई दुनिया में पद है क्या? कोई बुद्धि में कोई चीज आती है? हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर, कोई बुद्धि में आता है? अरे यहां तो जो पढ़ाने वाला है वो है भगवान वाच पढ़ाते हैं। कोई इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वाच नहीं है। अरे भगवान पढ़ाएंगे ऊंचे ते ऊंचा, तो क्या पढ़ाएंगे? जरूर यही पढ़ाएंगे ना कि विश्व का मालिक है, कैसे बनेंगे, कौन सी पढ़ाई से। तो देखो, भगवान को कृष्ण के रूप में याद नहीं करना है, कृष्ण तो है नेक्स्ट टू भगवान। वो तो 16 कला संपूर्ण देवता है, कलाबद्ध है, और भगवान तो कलातीत कहा जाता है। परंतु कृष्ण को याद करना है, परंतु दूसरे नंबर में, नेक्स्ट टू भगवान, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। पहले तो भगवान को याद करना है, उसको याद करके फिर भले कृष्ण को याद करो। और वो भी कलाबद्ध कृष्ण को नहीं। कौन से कृष्ण को?
संगम युगी कृष्ण को याद करना है। अब है तो एक ही बात ना। क्यों एक ही बात कैसे? क्योंकि व्यक्तित्व तो एक ही बन जाता है ना। 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा कृष्ण की, वो भी प्रवेश किसमें करती है? कलातीत बनने वाले कृष्ण वाली आत्मा में प्रवेश करती है या नहीं करती है? करती है। तो है तो एक ही बात कि तुम पहले पहले है, परंतु ये छोटेपन में तो कृष्ण है ना, बच्चा बुद्धि है। संगमयुगी कृष्ण भी पहले बच्चा बुद्धि है, कि संपूर्ण है। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो हुआ, परंतु क्या कहेंगे कि वो बाप संपन्न स्टेज को प्राप्त हो गया, वो आत्मा नहीं। तो पहले पहले याद ही करना है शिव बाबा को। क्या? हाँ, जो कृष्ण बनाते हैं, यानी मुख्य देवता है ना, देवदेव महादेव। जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें मुख्य देवता, 16 कला संपूर्ण बनने वालों में भी मुख्य है। कृष्ण तो छोटेपन में है ना, बच्चा बुद्धि है। तो वो बाप उसको प्रिंस बनाते हैं। प्रिंस तो छोटा बच्चा है ना, उसको जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? बेहद का बाप ही होगा। तो ऐसे सिद्ध हुआ ना बच्ची। तो बरोबर ये बच्चे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत प्रिंस था। गीता में कृष्ण अर्जुन का नाम भारत दिया है ना। अर्थ क्या हुआ है? क्या अर्थ हुआ? भा माने ज्ञान की रोशनी, और रत माना लगे रहना। तो ज्ञान की रोशनी में जो आत्मा लगी रहे, तो पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट फर्स्ट क्लास होगा, उसी को तो भगवान पहले पढ़ाएंगे ना, पहले पद उसी को तो देंगे ना। हाँ? तो वो संगमयुगी कृष्ण कहो, अर्जुन कहो, आदम कहो, आदिदेव कहो, एडम कहो, वो अभी बैगर है। और वो अव्वल नंबर धर्म पिता ही बैगर है, तो क्राइस्ट क्या होगा? वो भी तो बैगर ही होगा ना। तो क्या साबित हुआ? जो अपने धर्म में ऊंच बनते हैं, वो ही अंत में आकर के नीच बनते हैं। अर्थात भारत सतयुग में ये प्रिंस था। कौन से सतयुग में? 16 कला संपूर्ण सतयुग में। अरे कलातीत युग जो होता है वो भी तो शक्ति ही होता है, कि झूठ युग कहेंगे? सत्य युग होता है। तो श्री कृष्ण कहो, परंतु अभी कृष्ण की बादशाही नहीं कही जा सकती है। बाबा ने समझाया है बहुत बार, फिर भी यही लक्ष्मी नारायण की बादशाही गाई जाएगी, क्योंकि ये आते भी हो बादशाह बनने के लिए। परंतु बेहद का बाप समझाते हैं कि बादशाह तो विश्व का बनेंगे, परंतु पहले क्या बनेंगे? सीधा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने से पहले ही बादशाह बन जाएंगे क्या? है? ये तो बेहद की बात है ना, बेहद का जन्म है ना, कि देह से पैदा होने वाला देह का जन्म है? अलौकिक जन्म है ना।
तो बताया पहले तो प्रिंस बनेंगे, पीछे वो नारायण बनेंगे। ओम शांति।